हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में उत्पाद संभावना की कसौटी की व्याख्या कीजिए। इस कसौटी के आधार पर जलीय CuSO4 विलयन के निष्क्रिय इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों की प्रकृति की प्रवृत्ति कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। वह प्रक्रिया जिससे विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से रासायनिक अभिक्रिया होती है विद्युत अपघटन कहलाती है। तो हमने क्या देखा, जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह जो हमारी प्रक्रिया है जिससे विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? हमारी विद्युत अपघटन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम कैथोड पे इसके उत्पाद की बात करते हैं, तो कैथोड पे क्या होता है? हमारा अपचयन की क्रिया होती है। तो जैसे कोई धातु है Mn प्लस कोई धातु है तो ये N इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? M बना देगा। यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? प्लस से क्या है? 0 हो गया है, यानी कि यहाँ पे अपचयन की क्रिया हुई है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? यह ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे अपचयन होता है। अगर हम एनोड की बात करते हैं, एनोड, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी कि कोई ए हमारा है, ए N माइनस दी क्या करेगा? A प्लस बना देगा N इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो ये हमारे क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पे हो रही है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो जो हमारा कैथोड है यानी कि अपचयन है, तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ। और ये जो हमारा एनोड है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हानि हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हानि। तो इस प्रकार से इसकी उत्पाद हम बताते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इस कसौटी के आधार पर जलीय CuSO4 विलयन के निष्क्रिय इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन के प्राप्त उत्पादों की प्रक्रिया की प्रवृत्ति कीजिए। तो जलीय CuSO4 का हमें जल अपघटन देखना है, तो इसका हम जल अपघटन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो हमें क्या देखना है? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड पे। तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड क्या होता है? हमारा प्लेटिनम होता है, यानी कि PT से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड मतलब होता है प्लेटिनम। तो जब हम कॉपर सल्फेट को प्लेटिनम की उपस्थिति में देखें तो जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है यानी कि CuSO4, तो यह क्या होता है? यह हमारा होता है Cu पे 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाता है। तो इसमें एनोड पे क्या होता है? एनोड पर यहाँ पे होता है 2OH माइनस। तो जब 2OH माइनस होता है तो यहाँ पे एक H2O का निर्माण होता है, H2O, और प्लस 1/2 O2 ऑक्सीजन, और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो एनोड पे हमारी कुछ इस प्रकार की क्रिया होती है। अगर हम कैथोड पे क्रिया देखें, कैथोड पर, तो यहाँ पे जब कैथोड पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है? Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Cu बना लेता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि SO4 2 माइनस का ऑक्सीकरण विभव OH माइनस से कम है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इस प्रकार हम जलीय कॉपर सल्फेट का निष्क्रिय इलेक्ट्रोड यानी कि PT प्लेटिनम पर इसका उत्पाद हम बता सकते हैं, एनोड पर और कैथोड पर। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कॉपर सल्फेट विलयन के निष्क्रिय इलेक्ट्रोड यानी कि प्लेटिनम के मध्य विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों की प्रकृति की युद्ध बतानी थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एनोड था, कैथोड पे हमने देखा, और एनोड पर हमारा जो कॉपर सल्फेट है, जलीय कॉपर सल्फेट, उसका एनोड पे नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण विभव OH माइनस से कम है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है एनोड पर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।